उनकी 8 जेठानी। दीदी, घर में नई बहू की मुंह दिखाई होगी तो उसे गिफ्ट में साड़ी दे दूं? हाँ, अच्छी है। अच्छा, वैसे हम सब ने उनका ये कमरा तो बड़े अच्छे से सजाया है। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अब जल्दी जल्दी करो देवर जी, किसी भी वक्त देवरानी जी को लेकर आते ही होंगे। तभी बाहर से हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। लगता है आ गए वो लोग। चलो चलो, जल्दी चलो। वो सभी जेठानियां अपनी सबसे छोटी देवरानी के स्वागत के लिए दरवाजे के पास खड़ी हो जाती हैं। एक के हाथ में चावल से भरा कलश, एक के हाथ में आरती की थाली, एक के हाथ में मिठाई तो बाकियों के हाथ में फूल। फिर एक उसके पैरों के आगे कलश रख देती है और साथ ही सबसे बड़ी जेठानी हाथों में आरती की थाली लिए उसकी आरती उतारती है और फिर कोई मिठाई खिलाती है तो बाकी उनके ऊपर फूलों की बारिश करती है। चलो चलो, अब बाकी की रस्में भी करते हैं। वो दूध में अंगूठी ढूंढने की रस्म करवाते हैं। ये कम ऑन नेहा, जल्दी जल्दी ढूंढो और देवर जी को हरा दो। अच्छा, भाभी देवरानी के आते ही पार्टी बदल ली। भूलो मत, यही देवर आपको बाहर से गोलगप्पे ला कर देता है। देवर जी को हमने बहुत लाड कर लिया, अब बारी हमारी प्यारी देवरानी की है। जी, मैंने ये अंगूठी ढूंढ ली। अरे वाह, अब तो बस तुम्हारी चलेगी उम्र भर। ऐसे ही हंसी खुशी सभी रस्में हो जाती हैं, फिर सभी सोने चली जाती हैं। अगले दिन नई बहू की पहली रसोई होती है जिसमें सभी जेठानियां उसकी मदद करती हैं। मेरी सभी जेठानियां कितनी अच्छी हैं, मेरा कितना ख्याल रखती हैं। फिर नेहा सबको खाना परोसती है। उसके हाथ का खाना सबको बड़ा पसंद आता है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसकी ये जेठानियां बस अच्छा बनने का नाटक कर रही हैं। शाम को देवरानी की मुंह दिखाई थी। सभी जेठानियां उसे तरह तरह के तोहफे देती हैं। ये लो देवरानी जी, पूरे 8,000 की साड़ी है। वैसे इतनी महंगी साड़ी तो आपने कभी पहनी नहीं होगी ना अपने उस गरीब मायके में। ये सुनकर नेहा को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी सभी जेठानियां अपनी दबंगई उस पर दिखाना शुरू कर देती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नेहा, ऐसा करो, तुम खाने में मलाई कोफ्ता, पालक पनीर और 70 रोटियां बना लो। मेरी कमर में थोड़ा दर्द है तो मैं आराम करने जा रही हूँ। मेरा भी सर सुबह से दुख रहा है, इसलिए मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नेहा, क्या तुम रसोई संभाल लोगी? हाँ हाँ जेठानी जी, आप सब चिंता मत कीजिए, मैं बना लूंगी, आप आराम कीजिए। ऐसे ही एक एक कर वो सभी जेठानियां कोई न कोई बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती हैं और बेचारी नेहा को घर में सबसे छोटी बहू और देवरानी होने के नाते सबका खाना अकेले ही बनाना पड़ता है। वाह नेहा, तुम्हारे हाथ में तो कमाल का जादू है। तुम तो खाना लाजवाब बनाती हो। ऐसा करना, अब से खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। क्यों बड़ी जेठानी जी? बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे ही समय गुजरा। तीनों वक्त का खाना नेहा ही बनाती, साथ ही घर के खाने के साथ साथ धीरे धीरे बाकी सब काम की जिम्मेदारी भी उन सभी जेठानियों ने अकेले नेहा के सर पर डाल दी। सबके कपड़े धोना, सबके कमरे साफ करना, खाना बनाना, बर्तन धोना, यहाँ तक कि बाजार से राशन पानी लाना, ये सब काम अकेले नेहा ही करने लगी। धीरे धीरे उसकी हालत काफी खराब हो गई और वो दिन पर दिन कमजोर होती गई और एक रोज तो चक्कर खाकर गिर गई। मयंक ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। देखिए, अपने शरीर से जरूरत से ज्यादा काम लेने की वजह से इनकी हालत काफी खराब हो गई है। इन्हें कम से कम 2 महीने तक बेड रेस्ट की जरूरत है। बस अब मैं और अपनी नेहा को इस घर में नहीं रख सकता। मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। अरे वो गरीब है तो क्या, आप उस पर इतना जुल्म करेंगी? मैं या वो कुछ बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी मजबूरी का फायदा उठाएं। अब सभी जेठानियों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नेहा और मयंक से माफी मांगती हैं। साथ ही उस दिन के बाद वो अपनी देवरानी की खूब सेवा करती और उसके खाने पीने का भी खूब ख्याल रखती और घर का एक भी काम उससे नहीं लेती। कुछ ही दिनों में नेहा पूरी तरह से ठीक हो गई। अब वो अपने घर का काम करने लगी, लेकिन अकेली नहीं, बल्कि उसकी सभी जेठानियां उसका बराबर हाथ बटाती।